बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा देखने को मिला है। ईरान के पास 50% मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। युद्ध के बीच ये यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा है। कहा जा रहा है कि ईरान के पास करीब करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अभी मौजूद है। ईरान ने ड्रोन को सुरक्षित जगहों पर रखा हुआ है, खासकर तटीय इलाकों में क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है क्रूज मिसाइलों के कब्जे में हॉर्मुज स्ट्रेट नजर आ रहा है। तो यह बड़ी खबर है। युद्ध के बीच ये यूएस इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया और इससे परेशानी जो है डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन यह खबर बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, लेकिन दूसरी तरफ आप ही की इंटेलिजेंस कह रही है कि 50% के आसपास मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो ड्रोन हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। साथ ही साथ तटीय इलाकों में क्रूज मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। लेकिन इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मध्य इजराइल में ईरान ने ये हमला किया है। लगातार ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया है और टारगेट को हिट करता हुआ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल नजर आया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने इजराइल पर अब जो है लगातार हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइल पर मिसाइल जो ईरान की तरफ से लगातार दागी जा रही, खासकर जो मध्य इजराइल है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है और जो टारगेट एरिया है वहां पर इससे अटैक किया जा रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये दो बड़ी खबरें आप देखिए, एक तरफ यूएस इंटेलिजेंस, और आपको याद हो कि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तमाम बड़ी बातें कही। ना नौसेना बची है, ना कोई अधिकारी बचा है, ना मिसाइल्स बची हैं। इन सब चीजों को लेकर वो बातें कहते हुए नजर आती। यानी वो ये कह रहे थे कि इस वक्त ईरान इस युद्ध में बैकफुट पर है। लेकिन उन्हीं के यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती जिसमें कहा जाता है कि 50% के आसपास मिसाइल लॉन्चर जो है वो अभी भी मौजूद है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन आज का अपडेट आपको दे दें कि युद्ध का जो 35वां दिन है, आज क्या कुछ जो है इस युद्ध में देखने को मिला है, किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के फैसले की। ये 35वां दिन जो आप देख रहे हैं, और इस 35वें दिन की अगर बात की जाए तो तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज हटा दिए गए। यह फैसला लिया गया है, वो भी युद्ध के बीच। इसके पीछे क्या वजह रही होगी डोनाल्ड ट्रंप जानते होंगे। साथ ही साथ यूएन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर मतदान टल गया है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो परेशानी थी वो अभी भी बरकरार है। अब शनिवार को इसको लेकर वोटिंग होगी, यानी कल इसको लेकर वोटिंग होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या राय है, किस तरह से उस समस्या से निपटा जाए। वहीं खाड़ी देशों के प्रमुख पुलों पर हमले का खतरा अब मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान का भी तो पुल जो B1 है उसे नुकसान पहुंचाया गया, उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। इसलिए खाड़ी देश जो है दूसरे, जहां पर ईरान इस वक्त हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां के पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को चुनौती देने की तैयारी अब की जा रही है। जो बाकी के देश हैं, अमेरिका को अगर आप साइडलाइन कर दें, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसकी जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो इस समस्या से खुद निपटे, वरना इस युद्ध के खत्म होने का इंतजार करें। ये उनके लिए परेशानी, और अब वो तैयारी कर रहे, चुनौती देने की कोशिश जो है ईरान के सामने की जा रही है। ओमान के जहाजों ने अब अपना रास्ता बदल दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा खुलासा भी देखने को मिला है। वो खुलासा क्या वो भी समझिए। ईरान के पास अब भी ड्रोन और मिसाइल लॉन्चर
जो हमने आपको बड़ी खबर दिखाई वो अब भी सुरक्षित है। 50% की बात जो है वो की जा रही है। ईरान के निर्माणाधीन ब्रिज पर जो हमला हुआ है, B1 ब्रिज जो बताया जा रहा है, उसमें 8 लोगों की मौत हुई है दर्शकों, और करीब 100 के आसपास लोग जो है घायल बताया जा रहे हैं। ये आज का अपडेट था कि किस तरह से युद्ध जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष लगातार और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से हो रहे भीषण हमलों के बीच अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर वैश्विक हलचल और ज्यादा बढ़ा दी। यही काम है उनके पास। आइए मीडिया के सामने खड़े होइए और फिर अपने गुणगान, अमेरिका के गुणगान गाते रहिए। वो अमेरिका के भी गुणगान नहीं गा रहे हैं दर्शकों, वो अपना ही गुणगान गा रहे हैं। सर्वे सर्वा वाली बात है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि बहुत देर होने से पहले अमेरिका के साथ समझौता कर ले। यानी वो डरा रहे हैं कि घड़ी की सुई जो है वो अभी भी टिक 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 चल रही है और ये समय और ज्यादा बीतेगा, वैसे वैसे हमले और ज्यादा तेज, आक्रामक और नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तो सुई तेज तेज जो घूम रही है उससे पहले ही ईरान समझौता कर ले, ये कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए तो धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि वरना हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो ट्रंप की नई धमकी क्या है जरा समझते हैं। ट्रंप की नई धमकी के मुताबिक अगर समझौता नहीं हुआ तो इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिलेगी ईरान को, क्योंकि वो तो डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे और कर सकते हैं। और इसीलिए ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए नजर आए कि सुधर जाओ, वक्त है और देर होने से पहले समझौता कर लो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अगर समझौता नहीं किए तो बड़े हमले किए जाएंगे। यानी अभी तक जो हमले किए गए वो सिर्फ एक ट्रेलर था, ऐसा अमेरिका कह रहा है, और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जो B1 आपका जो पुल था ईरान का, उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। यानी यह बताने की कोशिश की गई है कि जो बात वो पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि और ज्यादा हमले होंगे, बड़े हमले होंगे, उसकी शुरुआत भर उस पुल से कर दी गई है। और इसी के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है दर्शकों, वो समझिए। वो ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में टकराव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, हालात और भी ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं, वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे और किस वजह से, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज तबाह। तबाही के बाद ट्रंप की धमकी। अभी वक्त है समझौता कर लो। वरना हालात और बिगड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान भी इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार अटैक कर रहा है।
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देकर हलचल तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बहुत देर होने से पहले अमेरिका से समझौता कर ले, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें ईरान के करज इलाके में बड़े पुल पर हुए कथित अमेरिका इजरायल हमले को दिखाया गया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ऐसे हमले आगे भी जारी रह सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अस्पतालों, दवा बनाने वाली कंपनीज और मेडिकल रिसर्च सेंटर जैसे ईरान का पाशवत संस्थान पर हमला करने का क्या मतलब है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर विदाउट बॉर्डर से इस पर प्रतिक्रिया देने की बात कही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।